दोस्तों स्वागत है आपका बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी इस राज्य में आपको मिलेगा राशन। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा फ्री राशन। आर्थिक कमजोर लोगों को ₹1000 का भरण पोषण भत्ता मिलेगा। इस राज्य सरकार से किन लोगों को मिलेगा फायदा। तो दोस्तों आज हम आपको वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहे ताकि आपसे एक भी खबर ना छूट पाए। और आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों इससे पहले जान लेते हैं चीनी कोरोना वायरस के अपडेट के बारे में। अब तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के अब तक कुल 20,471 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 15,859 एक्टिव मरीज है, जिनमें से 3,960 मामले सही हो चुके हैं और 652 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें दुनिया भर के अपडेट के बारे में तो नए अपडेट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 25,06,823 पहुंच गई है और वहीं 1,90,054 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेती किसानी निजी दफ्तर सहित सभी सेवाएं 20 अप्रैल से होंगी चालू और किन चीजों को खुलने के पूरे आसार हैं जानेंगे विस्तार से। इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है। मोदी सरकार ने 14 अप्रैल को खत्म होने वाले लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि लॉकडाउन से कई जगहों पर राहत देने का ऐलान किया है। हाल ही में सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई। पीएम मोदी देश के उन सभी गांवों और शहरों में अच्छी सुविधा देने का वादा कर चुके हैं। गरीब किसान को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। हम उसके साथ हैं। हर संभव सभी चीजों की मुहैया कराई जाएगी। कुछ जगहों पर हॉटस्पॉट्स नहीं रहेंगे। 20 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य, कृषि, ई कॉमर्स सहित अन्य सेक्टर खुल जाएंगे। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 संबंधी हालात मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर विशेष रूप से गंभीर है और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों पर हिंसा, सामाजिक दूरी बनाए रखने का उल्लंघन और शहरी इलाकों में वाहनों की आवाजाही के कई मामले सामने आए। इन्हें रोका जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई एवं पुणे, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में हालात विशेष रूप से गंभीर हैं। कुछ विमानन कंपनियों द्वारा बुकिंग शुरू किए जाने की खबरों के बीच नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि जब सरकार को विश्वास हो जाएगा कि कोरोना वायरस का प्रसार नियंत्रित हो गया, भारतीयों को इससे कोई खतरा नहीं है, तब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के शहरों में रेस्टोरेंट खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और निगम के इलाकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को खोलने के लिए वहां की सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को हल्का करने के बराबर है। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को बंद संबंधी उपायों के लिए संशोधित निर्देशों को प्रसारित किया, जिसमें उन गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी जो केंद्र द्वारा 15 अप्रैल को जारी संगठित संशोधित निर्देशों के तहत प्रतिबंधित है। लॉकडाउन में ढील को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की उन्हें बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आज से जो कुछ जरूरी और सरकारी कार्यालय खुले हैं तो यह न समझे कि लॉकडाउन खत्म हो गया है। लॉकडाउन पूर्ण रूप से 3 मई तक और लॉकडाउन रहेगा। बेवजह घूमने वाले पकड़े जाएंगे तो केस दर्ज होगा और वो जेल भी जाएंगे। वहीं जहानाबाद में मछली पार्टी पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा जो सरकार के रूल्स का उल्लंघन करना चाहेंगे, जो भी हो उस पर कार्रवाई होगी। डीएसपी, एसडीपीओ और सीओ सभी पर केस दर्ज हुआ है और जांच हो रही है। बीजेपी के हिसुआ से विधायक अनिल सिंह की बेटी को कोटा से लाने के मामले पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सरकार जांच कर और किस परिस्थिति में पास जारी किया गया था और कौन जारी किया था। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फ्लाइट, ट्रेन, मेट्रो और इंटरनेट बस जैसे ट्रांसपोर्ट सभी चीजें 3 मई तक बंद रहेंगी। लॉकडाउन 2 के लिए सरकार के दिशानुसार मास्क, कवर पहनना सभी के लिए अनिवार्य है। आप बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकल सकते। यदि घर से बाहर निकलते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी तौर से कार्रवाई की जाएगी। एक जगह 5 से अधिक लोगों को रहने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आधिकारिक रूप से ऐलान किया गया है। इसको हर संभव शक्ति से लागू किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर कार्रवाई की जाएगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। शराब, गुटखा आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 1000 रुपए, हर किसानों, हर गरीबों को मुआवजा मिलेगा जिससे उसका भरण पोषण हो सके। जी हां, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उसके साथ सरकार हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है।
जिसमें हर परिवार को 1000 रुपए का राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में मंत्रियों की बैठक के दौरान ऐलान किया कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, अन्य कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया जाएगा। अभी तक सरकार श्रमिकों को 12.98 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। इसके अलावा 23.70 लाख श्रमिकों को 236.98 करोड़ रुपए भरण पोषण के रूप में दे चुकी है और संवेदना का प्रस्तुत करते हुए गरीबों और लाचारों को पूरी तरह मदद करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव नीतीश कुमार अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के कई जगहों पर कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पूरे प्रदेश के लिए खुशखबरी है कि प्रशासन, पुलिस विभाग, सफाई कर्मियों से लेकर एकजुट होकर कार्य किया है। कई जिले कोरोना वायरस से मुक्त होने जा रहे हैं। हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ ने असहाय व्यक्तियों, किसानों और गरीबों को 1000 रुपए धनराशि दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 22 लाख श्रमिकों को दिए गए 237 करोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले श्रमिकों को चिन्हित कर 1000 रुपए देने का निर्देश दिया है। इसके बाद प्रदेश में 23 लाख श्रमिकों को 237 करोड़ रुपए बांटे गए। मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में कुली, रिक्शे वाले, ई बैटरी चालक जैसे कई श्रमिकों को 1000 रुपए मुहैया कराए गए हैं। कुल मिलाकर 5,82,000 लोगों को शहरी क्षेत्रों में 4 लाख धनराशि गरीबों को दी गई है। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई छूट जाए तो उन्हें भी युद्ध स्तर पर जानकारी प्राप्त कर उसे पैसा मुहैया कराया जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किन किन लोगों को मिलेगा राशन? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी जरूरतमंद के पास पैसे, राशन कार्ड नहीं है तो भी उसे अनाज मिलना चाहिए। प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे। घुमंतु समुदायों का विशेष ध्यान रखा जाए। औपचारिकताओं की वजह से राशन जैसी सुविधाओं से वंचित न रह जाएं। सीएम ने शुक्रवार को लोक भवन में टीम के साथ बैठक में ऐलान किया, गरीब को किसी तरह की परेशानी न हो, इसकी देखरेख करना हम सभी का जिम्मेदारी है। गरीबों का किचन की व्यवस्था अच्छी चल रही है या नहीं, इसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, 30 जून तक सबको मिलेगा राशन। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार 30 जून तक हर जरूरतमंद को राशन देने की योजना बना रही है, जिससे कोई भूखा ना रहे। जिसके पास राशन कार्ड धारक नहीं है उसके लिए विशेष सुविधा मुहैया कराई गई है। एक अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75% से अधिक आबादी को राशन नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार से मिलने वाला अनाज भी राशन कार्ड के संख्या के अनुपात में ही मिलता है। ऐसे में योगी सरकार स्थायी राशन कार्ड बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 करोड़ लोगों का अनाज वितरित किया गया है। 12.05 लाख लोगों को फूड पैकेट दिया जाता है। दूसरे चरण में 18 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा, मिलावटखोरों और जमाखोरों पर सख्त एक्शन लें। जी हाँ दोस्तों, आपको राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट करें और जरूर बताएं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राज्य के नाम संदेश। जी हां, राशन कार्ड वाले परिवारों को दिए जाएंगे 11,000 रुपए। जानेंगे किन किन लोगों को मिलेगा सुविधा, जानेंगे विस्तार से। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब तक 94,85 लाख कार्ड धारियों का 11,000 रुपए दिया जा रहा है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। किसी को भूखे रहने की जरूरत नहीं है। हर संभव सभी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर सुविधा मुहैया कराएंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें चिन्हित कर उन्हें भी सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम ने कहा कि देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी का कर्तव्य बनता है कि घर में रहें, सेफ और सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकले, ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से आपकी जान की रक्षा हो सके और महामारी को रोकने में सरकार सक्षम हो सके। सरकार का साथ देना आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिससे कोरोना वायरस की चेन टूट सके और देश में शांति और खुशहाली बनी रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि समाज के हित को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, इसलिए हर गरीब को राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना बहुत ही जरूरी है। कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हुए गरीबों को हर संभव सहायता करने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार से समन्वय व्यवस्था स्थापित कर उनकी हर संभव सहायता करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके परिवार वालों के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। उन्हें परिवार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी से अनुरोध है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, एयरटेल और वोडाफोन ने रिचार्ज वैलिडिटी को 3 मई तक बढ़ा दिया है। जी हां, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन अपने सभी प्लान की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है, जिससे सभी ग्राहकों को राहत मिल सके। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही आपके रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म हो गई हो, लेकिन आपको इनकमिंग की सुविधा दी जाएगी, जिससे आपको इस महामारी में राहत मिल सके। कंपनियों ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि लॉकडाउन के दौरान अपनों से बात करने में किसी को परेशानी ना हो। बता दें कि जियो कुछ घंटों पहले एयरटेल, वोडाफोन 3 मई तक वैलिडिटी बढ़ाने की घोषणा की थी। दोनों ही कंपनियों ने यह सुविधा कम इनकम वाले लोगों को दी है। इससे पहले जिन कंपनियों ने अपने प्रीपेड रिचार्ज की वैलिडिटी को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया था, वही जियो ने यह साफ कर दिया कि कम इनकम वाले यूजर्स को ही नहीं बल्कि सभी यूजर्स को यह फैसिलिटी दिया जाएगा और इसकी वैलिडिटी 3 मई तक बढ़ा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें और ताजा खबरों की जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में हम चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से ही मेरे मेहनत का फल मिलता है। धन्यवाद।